तारीखी शहर कोलंगल। तो परसों नागामी एक हादसा हुआ है। सीएम साहब की हिदायत पे हम लोग यहाँ पर, मैं और कनास कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अब्दुल्ला कोतवाल साहब और दीगर कायदीन हम यहाँ पर आए हैं। देखें, मौके का मायना किए हैं। यहाँ पर देखें जो कब्रस्तानों को, दीवारों को जो ढाया गया है उसमें कई खबरें उसके ज़रिए भी आए हैं, उसको भी नुकसान पहुँचा है और एक चिल्ला मुबारक को भी और एक आशिर खाना को भी हुआ है। सीएम साहब को हम तफसीली इस ताल्लुक से तफसीली हम उनको आगाह करेंगे कि यहाँ के क्या किस तरीके से किया गया है, क्योंकि हम सबसे पहले हम इसमें दो चीज़ सीएम साहब के पास हम अपना एक रिपोर्ट देंगे कि उसमें कि इन सब चीज़ों को करने में किसका कारस्तान है, क्योंकि अचानक जिस तरीके से रात में ये हुआ है इसको किसी को इसकी इत्तला नहीं है। मुकामी कायदीन को, मुकामी लोगों को, आवाम को और खुद जो जिम्मेदारान हैं उन लोगों को भी किसी किस्म का कोई इत्तला नहीं। देखिए तो ये अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी थी या फिर ये RNB की जिम्मेदारी थी या रेवेन्यू वालों की जिम्मेदारी थी या म्यूनसिपल वालों की थी या फिर कॉन्ट्रैक्टर क्या है, ये सब चीज़ का इसके ऊपर इंक्वायरी होगी और यकीनन इसके ऊपर सीएम साहब, क्योंकि सीएम साहब का ये घर है, सीएम साहब का एक दिल का एक हिस्सा है कोलंगल, उनके लिए बहुत अहमियत की है। तो आप जैसा बता रहे हैं कि उनकी एक साख को मुतासिर करने का जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर हम उसको हम कामयाब होने नहीं देंगे और यहाँ जहाँ तक एक इंक्वायरी और उनके ऊपर एक्शन लेने का एक रहेगा, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड भी अपना जो भी रिपोर्ट देगा सीएम साहब के साथ बैठ के बात करके, और सीएम साहब इसको बहुत सीरियस है, रेवंत रेड्डी साहब से बात हुई, वो बहुत इसके ऊपर सीरियस है, किसी भी लेवल में बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी बात, जहाँ तक रिस्टोर करने की बात है हम जाकर पूरा हालात का बताएंगे कि इसको कब्रस्तानों को कैसा हुआ, इसके दीवारों को लेके, सिले को लेके, आशो खाने को लेके पूरा तफसील बताएंगे। उसके ऊपर सीएम साहब हमसे ज़्यादा वो ये हल्के को चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। यकीनन इस हल्के का उनको दर्द है और जो नहीं होने की चीज़ थी गैर जिम्मेदारी तरीके से जो लोग किए हैं उनके पीछे कौन है उसको भी निकालेंगे और इसको रिस्टोर करने के लिए सीएम साहब को हम रिपोर्ट देकर मुकामी कुछ ज़रूरत पड़ेंगे तो मुकामी कायदीन के साथ बात करके पीसफुली इस मसले का हल करेंगे। आपके देखने में अंदाज़ा कितने खबर डिस्ट्रॉय करे सर? देखिए, खबर का अंदाज़ा, क्योंकि मैं यहाँ का मुकामी नहीं हूँ और ये 3 खबरस्तान अभी कदीम खबरस्तान है, तो इसमें कुछ खबरें हैं जो दीवार को लग के थे, कुछ खबरें तो दीवार से दूर थे, तो इसलिए एग्जैक्ट उसको बताना कोई मुमकिन नहीं है वो अभी फिलहाल ऐसे हालात में। लेकिन अभी हमको फिर रिस्टोर होने का है, बाउंड्री वगैरह उठने के बाद जिन जो भी लोग वहाँ के उनके जो वारिसे हैं अगर वो निशानदेही करते हैं तो अपने तरीके से भी बनाने का उनका परमिशन नहीं है वो पहले। लेकिन मसला पहले दीवार का, बाउंड्री वाल का है, ये सब चीज़ें पहले मसला हल होने के बाद सीएम साहब को इस पर पर्सनल इस पर इंटरेस्ट लेकर यकीनन आप लोग तमाम लोग जैसा चाह रहे हैं वैसे होगा इंशाअल्लाह। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ और कोलंगल के नौजवानों का, यहाँ के बुजुर्गों की सब्र से, जो बड़े इत्मीनान से और सब्र से इस मामले को डील कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे वक्फ बोर्ड से चेयरमैन साहब आए हैं और हमारे फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर नशीन कोतवाल साहब यहाँ पर आए हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और वक्फ की सारी टीम यहाँ पर, सर्वेयर वगैरह भी आए हुए हैं, तहसीलदार साहब भी आए हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम तमाम एक साथ अपने तौर पे तीनों कब्रस्तानों का दौरा किए हैं, मज़ार शरीफ को भी देखे हैं, चिल्ले मुबारक का भी दौरा हुआ है और वहाँ पर जो आशरुखाना था उसका भी दौरा हुआ है। हम लोग अपनी आँखों से देखे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कम पेश 500 खबरें यहाँ पर विस्मार हुई हैं। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन चेयरमैन के ज़रिए से और हमारे सदर असद साहब, अकबर साहब और अकबर साहब के ज़रिए से, हमारे चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड के और कोतवाल साहब के ज़रिए से अल्लाह ताला इस मसले को हल कर जो साबका में जैसा वहाँ पर दीवारें थे उसी दीवारों को उठाया जाए तो मेहरबानी होगी। और यहाँ पर बहुत गम की लहर है, आप यहाँ के लोगों की तकलीफ़ को दूर कीजिए, अल्लाह हमारी तकलीफ़ों को दूर करेगा। और ये जानबूझकर हमारे सीएम साहब को बदनाम करने की साजिश है। सीएम साहब तेलंगाना के सीएम नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के हर इलाके के अंदर, हर रियासत के अंदर इनका नाम लिया जा रहा है कि एक सेकुलर सीएम है, डायनेमिक सीएम है, बल्कि उनको बदनाम करने की साजिश रचाकर ये काम किया गया है। हम इस काम के लिए मजम्मत करते हैं और सबसे पहले जो लोग जो ऑफिसर से काम में मुलविस हैं उनके खिलाफ में एक्शन लेके उनको पहले सस्पेंड किया जाए। मैं कोतवाल साहब का और चेयरमैन साहब का, अजमत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ हैं, मुझे मौका दिया है। शुक्रिया चेयरमैन साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोलंगल के अंदर 21 सितंबर की रात में
कोलंगल के 3 कब्रस्तानों को और 2 चिल्ले मुबारक को रात में 2 बजे के औकात में शहीद कर दिया गया। किसी को इत्तला नहीं है। करंट का पूरा गांव में करंट बंद कर दिए, अंधेरे में निकाल दिए। और ये जो 3 कब्रस्तान है बहुत कदीम कब्रस्तान है। ये जो 3 कब्रस्तान शहीद कर दिए पूरा, उसमें कम से कम 400 से 500 खबरें हैं। 400 से 500 कब्रस्तान को मुसम्मार कर दिए। और एक यहाँ पे चिल्ला मुबारक को पूरा डिसमेंटल कर दे, कुछ दिखराने नामो निशान मिटा दिए इन लोगों। ये हुकूमत नाकाम हो रही है इसमें, क्योंकि मुसलमानों के साथ ये जो कर रही नाइंसाफी है। ना सीएम साहब को इसकी इत्तला है, ना कलेक्टर को है, ना किसी को इत्तला है। बगैर इंटीमेशन के ये रातों में तोड़ना है। चोरों के सर का एक फिल्मों की शूटिंग चलती ना, उस तरह से तोड़ा गया है। हम मुसम्मत करते हैं इसकी जो खबरों को शहीद करे हैं। और हमारा मुतालबा हुकूमत से यही है कि जो खबरस्तानों को मुनद्दिम कर दिया गया, ढा दिया गया, वो खबरस्तान की बाउंड्री को उसी मुकाम पर तामीर करना और ये चिल्ले मुबारक आशिर खाना फिर उसी मुकाम पर दोबारा तामीर करना हमारा हुकूमत से और चीफ मिनिस्टर से मुतालबा है। और रात के वक्त में जब पूरी पुलिस थी भर दी, मेरे घर के पास 8 से 10 पुलिस वाले गाड़ियों पे रात में मेरा फोन आया। मैं निकला तो 200 से 300 पुलिस वाले अकेले पे मेरे जो हमला करे मेरे पे। मेरा नल्ला मत, आज भी आवाज़ कम है मेरी, यह मोच खा गया था मेरा हाथ और पैर पे मार पड़ गया। ऐसा जुल्म करे, टेररिस्ट के सरकार कर रहे हो। अरे हमारे इंटीमेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तोड़ दिए। अब मेरी आवाज़ भी ज़्यादा नहीं निकल रही, आवाज़ बैठे भी है। मैं और क्या करूँ, हुकूमत से फिर एक बार मुतालबा है कि जल्द से जल्द उसकी तामीरी काम करे। हमारे विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट टीम अब्दुल हादी शहरी साहब, हमारी विकाराबाद टीम अलीम साहब, महबूब साहब, जावेद साहब, जो भी जितनी भी टीम है हमारी, इसमें बहुत मेहनत करके हमारे मुबीन साहब को बुलाया गया और हमारे हौसला अफजाई के लिए आए। और उन्होंने भी हमारे अजमतुल्लाह हुसैन साहब भी हामी दिया कि वो यहीं पे दोबारा तामीर करेंगे बोल के। अकबरुद्दीन अवैसी साहब से भी मेरी फ़ोन पे बात हुई तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने भी यही कहा, अगर उसी मुकाम पे नहीं बनागा तो इंशाअल्लाह मैं कोलंगल आऊँगा। वो इंशाअल्लाह आएंगे, कल हो या परसों में। अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी आने की हमारे को इत्तला दी है इंशाअल्लाह।